एक पंडित जी के पास एक तोता, बड़े विद्वान, तोता राम राम कहता, सीख गया। सत्संग का बड़ा लाभ होता है ना, सत्संगति का असर होता है। तोता राम राम कहता, खूब राम राम जपता। वहीं थोड़ी दूरी पर एक माता, इनके यहाँ भी एक तोता था, वो तोते से बड़ी परेशान। इनका तोता क्या कहता है, वो राम राम नहीं कहता, वो गाली देता है, दूषित वाक्य बोलता है और सीख गया। कहाँ से जाने। वो माता बड़ी परेशान, बहुत समझाए, बहुत सिखाए, चाहे मेरा तोता राम राम बोले, पंडित की तोते की तरह ये भी राम राम बोले, लेकिन ये तो बोलता ही नहीं है। घर में मेहमान आए, बड़ी बेइज्जती हो जाए, किसी के सामने भी चुप ना रहे, गालियां देवे। वो माता बड़ी परेशान, पंडित से जाके कहा, महाराज आपका तोता राम राम बोलता है, हमारा नहीं बोलता। पंडित ने कहा, अब देखो हमारा तो बोलता है, ऐसा करो माता तू अपने तोते को थोड़े दिन यहाँ ले आ, मैंने समझा, देखते हैं क्या कारण क्या उपाय, कुछ करके देखेंगे। हमारा तोता तो राम राम बोलता है, इसके साथ रहेगा, सुना सत्संग का बड़ा लाभ है, तो शायद राम राम बोलने लगे, साथ में छोड़ दो, थोड़े दिन यहाँ छोड़ दो। उस माता ने ऐसा ही किया, अपने तोते को ले आई, साथ में दोनों को रख। पंडित का जो तोता है वह नर है, और वो स्त्री, उस माता का जो तोता है वह मादा है। अब दोनों को रखा एक पिंजड़े में एक साथ, अब समझ, नर और मादा। दूसरा दिन हुआ, दोनों चुप हो गए, और न वो बोले न ये बोले, दोनों ही शांत हो गए। पंडित जी ने देखा, अरे बोले ये चुप हुई, ये तो ठीक है, तू तो राम राम बोलते, तू काहे चुप हो गया। उस तोते से पंडित ने पूछा, पंडित परेशान हो गया, बोले भैया अब ये बताओ, लगता है पूर्व जन्म, मैं तो समझता कोई भगत जी पूर्व जन्म के राम राम कहते, बताओ भगत जी कैसे राम राम बंद कर दी, राम राम भी बंद हो गई, चुप हो गए। तोते ने कहा, बोले राम राम बोलते ही इसलिए थे, पास कोई मादा नहीं थी, अब ये मिल गई, अब काहे का राम राम। अच्छा पूछा, चले अच्छा तुमने भूल गए, छोड़ दिया, तू काहे चुप हो गई। वो कहे, हमें भी यही था, ये नर मिल गए, अब हम काहे को बोलेंगे, हमें नर मिल गए, नर को मादा मिल गए। दोनों चुप हो गए। हम राम राम बोलते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, कैसे राम राम बोलते हैं। हम स्वार्थ जब तक सिद्ध ना हो तब तक हम भजन करते, तब तक हम राम राम बोलते हैं। इस हृदय का कपट देखिए, और हम किसके साथ छल करने चले हैं, अपने उन्हीं अंतर मन में विराजित राम के ही साथ छल करने चले हैं। भक्ति भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, भगवान को ही दिखाते हैं, और उनको ही किसे बेवकूफ बना रहे हो, किसे, ठाकुर जी को। इस स्वार्थ को जब छोड़ दोगे, निस्वार्थ भाव से जब राम राम कहोगे, हृदय में तो कपट, स्वार्थ, छल, द्वेष, ईर्ष्या भरा है, फिर कैसे राम नाम सिद्ध होगा। संत कहते हैं, पहले इस हृदय को पवित्र भागवत, इस हृदय को बुहार देती है,